एक बड़ी चीज अपने दर्शकों को हम बताएं कि जिस वक्त ये इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा था और जैसे ही भारत के पक्ष में ये फैसला आया, हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने ताली बजा के इस फैसले का स्वागत किया था और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। क्या आपको लगता है अचल साहब के जो हम पहले बात कर रहे थे आधे घंटे पहले कि अगर फैसला पक्ष में ना हुआ तो ये कहा जाएगा कि भारतीय कूटनीति फेल हो गई, भारत की सरकार कुछ कर नहीं पाई, भारत अपना पक्ष कहीं सलीके से रख नहीं पाता, इतने इतने डॉजियर दिए हैं, एक और दे दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उन सारी बातों पे न केवल विराम लगेगा, कूटनीतिक स्तर पे जो एक डिप्लोमेसी के स्तर पे आगे आपको जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल राइट, जैसा मैंने कहा था कि अपने आप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाने का जो डिसीजन था ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्सल था। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि हमारी ये पॉलिसी ही नहीं है पाकिस्तान का, जहां तक सवाल है कि हम किसी भी इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते। तो एक समझ लीजिए हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था इन ए वे कि एक अगर मान लीजिए ये नतीजा हमारे अगेंस्ट चला जाता तो बहुत ही मतलब इसके लोग फिर इसमें बहुत ही इसमें खींचातानी होनी थी। आप रिस्क कह सकते हैं मोदी सरकार का ऑर्बिट शिफ्ट है। अब ये भी कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने एक एम्बिशियस है, मोदी सरकार ने एक सोच समझ के फैसला लिया, इसको ऑर्बिट शिफ्ट समझ के नहीं, ये डेस्परेशन में लिया, अनकन्वेंशनल तो फैसला ये डेस्परेशन नहीं बोल शब्द को, क्योंकि अब इतना तो क्रेडिट देना चाहिए, जब क्रेडिट इतना तो क्रेडिट देना चाहिए। अब जाधव पे फैसला है, इतना तो बनता है भाई। ये तो मैंने कहा कैलकुलेटेड रिस्क था, ये मैंने कहा और ये सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा कि बहुत बड़ा रिवर्सल है। मैंने आपने ऑर्बिट शिफ्ट एक फ्रेज यूज किया, मैंने शुरुआत में ये कहा कि रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर रिवर्सल क्यों कह रहे हो? चेंज ऑफ पॉलिसी मतलब रिवर्स कर दिया ना, बायलैटरल ही करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोगों ने ऐसा लिखना शुरू कर दिया है कि अब मीडिया कहेगा कि आईसीजे ने मोदी की वजह से ये फैसला किया है। देखिए ये नहीं, आप ही जानते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह की सेनाएं काम करती हैं। आपकी सेनाएं क्या कर रही हैं उससे अलग इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से जो पेमेंट मिलता है उस हिसाब से काम करती है। मुझे लगता है अपने लीगल टीम को भी पूरा बधाई देनी चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अभी बातें ये हो रही थी कि मोदी जी 32 कंट्री गए हैं और उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक तो ये बात हो रही थी और दूसरी ये हो रही थी कि ये डिस्परेशन है। मैं समझता हूं कि दो बातें प्रूव हुई हैं। पहली बात तो यह है कि भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहली बात तो यह प्रूव हुई है। और दूसरी बात यह प्रूव हुई है कि आज के दिन में भारत की विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है, भारत की लीडरशिप स्ट्रांग है और सबको यह सोचना चाहिए सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए लीडरशिप को क्रिटिसाइज करना ये कोई बात नहीं है। फर्क है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। पहले अगर शायद कांग्रेस सरकार में होता, अगर हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करते तो कोई बोलता रहे आपने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, असली क्रेडिट उनको जाता है। फिर कोई ये कहता नहीं सोचा तो राहुल गांधी ने था, उनको आप क्यों नहीं क्रेडिट दीजिए? पॉलिटिकल सरकार है, पॉलिटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है तो क्रेडिट उसका बनता है। बस फर्क ये है। अच्छा साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा मुश्किल फैसला था सरकार के लिए और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क कहिए, एक बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि आप अपनी सालों साल से जो आप ये कहते आ रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि इसके आगे भी इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं कल को, लेकिन क्योंकि हालात देखिए, आज तो कोर्ट कह रहा है ना, इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है कि अगस्त इसका फाइनल फैसला आने से पहले पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट नहीं कर देता। तो जब हम कोर्ट में नहीं गए थे उस समय तो पूरी संभावना थी कि किसी भी दिन उसको आप अखबार में पढ़ लेंगे कि उसको फांसी पे लटका दिया गया। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फैसला, जो ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ पॉलिसी डिपार्चर कहिए, ऑर्बिट शिफ्ट कहिए, एक बड़ा अच्छा फैसला लिया। और बड़ी खुशी की बात है, हर वो पॉइंट जो हमारी तरफ से उठाया गया उसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया और हर वो आर्ग्यूमेंट जो पाकिस्तान ने दिया उसको डिमोलिश किया गया। ना सिर्फ डिमोलिश किया गया, कोर्ट का ये कहना कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोर्ट का फाइनल फैसला अगस्त एंड तक आने के बाद अगर आएगा तो उस समय इमीडिएटली अगस्त कि वो जो लिमिट खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान उसको फांसी पे चढ़ा देता। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की
रेपुटेशन को लेके कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। टेम्पररी रिलीफ है, देखिए ये सोचना पड़ेगा हमें कि टेम्पररी रिलीफ है, अगस्त तक वो या जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर उसके बाद तो वो एक्सेस दे दें। एक चीज देखिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस चीज की कि कम से कम भारत ने एक बोल्ड स्टेप लिया, उस स्टेप में फैसला वैसा ही आया जैसी आपने तैयारी की थी, जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा था। लीगल टीम को बधाई देनी चाहिए जिस तरीके से हरीश साल्वे ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा, और उसके बाद आज लोगों का ये खुशी मनाना स्वाभाविक है। बेशक अभी समय है, आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा था जंग की पहली लड़ाई कम से कम देखिए इसमें कम से कम इतना टाइम तो मिला सरकार को कि जो दूसरे ऑप्शन है उनको एक्सरसाइज कर सके। जैसे लोग बोल रहे हैं ट्रैक 1, ट्रैक 3, ट्रैक 4, सरकार के पास सांस लेने का वक्त तो है, 50 नई चीजें सोचने का समय तो है, और इतना वक्त मिला है अगस्त तक का, छोटा वक्त नहीं है जिसमें 50 और चीजें वो सोच सकती है यादव के बारे में। अब अगस्त नहीं, अब फाइनल फैसला हो। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे अंग्रेजी में ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, इस सरकार को सांस लेने की जगह मिली है, और ये एक अच्छी खबर है, उसमें क्रेडिट देने में कोई। मुकुल रोहतगी कुछ कह रहे हैं, एक बार मुझे लगता है वो बयान खत्म हो गया उनका। उज्जवल निकम ने भी बयान दिया है, मुकुल रोहतगी ने भी बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही बता दें 5 बजे से एक बड़ी बहस हम लेकर आएंगे, पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट होंगे। अब सवाल ये होगा कि कुलभूषण जाधव को झूठे मामले में फंसाकर जो यातनाएं दी गई उसका हिसाब कब देगा पाकिस्तान। पहले सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। All these things have been seen in the correct perspective by the international court, and I think it's a pat on the back for India and its team. So the last time India was in the ICJ, we had specifically challenged the jurisdiction. Do you think we've opened a very dangerous door by allowing ICJ's jurisdiction? There is no question of any dangerous step. It was the correct step. India did its best to save its citizen, and all steps taken in that direction were correct. Salve's, how do you see your friend Salve's arguments? Mr. Salve's argument were very good. I saw it on TV. He is a good lawyer, and I think he has done India proud. Sir, do you think this premise which Pakistan was taking about this agreement between India and Pakistan from 2007 or 8, saying that because of this agreement, the Vienna Convention listen, there's no point in going into individual minute details. The fact is, today this order has been passed and final decision will be awaited. पाकिस्तान का जो ये कहना था बार बार कि बिल्कुल फेयर ट्रायल हुआ है, बाकायदा कैमरे में उसका जो है बयान रिकॉर्ड किया गया है, ये तमाम दावे आपको लगता है एक तरह से फिलहाल खारिज हो गए हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी दलील के ये कन्फेशन था मिस्टर जाधव का, उसका टेप भी वो दिखाना। The whole world is looking after this case. I don't think Pakistan can dare do this. It's not the final win, but how we are going to celebrate this first big win? We are just going to burst crackers. We are going to have sweets distributed and a lot of things we are going to have. You can after a few minutes you will be saying all our friend. इस वक्त हम देख रहे हैं ये बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आतिशबाजी और नारे, अलग माहौल है, बिल्कुल अलग माहौल हो गया है उनकी खबर सुनने के बाद। बहुत ही खुश हो गए आज हम लोग कि आज हमारा कुलभूषण जाधव जो हमारे भारतीय अपने नागरिक है, उनको जो पाकिस्तान ने उनको जो टेररिस्ट घोषित किया था उसके खिलाफ पाकिस्तान ने जो झूठा बयान दिया था कि ये टेररिस्ट है करके, उसको खुला गलत साबित करके इंटरनेशनल कोर्ट ने जो हमको डिसीजन दिया है उसमें हम बहुत ही खुश हो गए कि आज हमारा भाई आज वापस एक अच्छा नागरिक बोल के आज मुंबई में वापस इंडिया में आ रहा है। तो बहुत ही खुश हो गए हम लोग, और इसके वजह से मैं उनको खुशी ज़्यादा चाहते हो क्योंकि आज उसकी पेरेंट्स को आज कुलभूषण जाधव उनका सन मिल सकता है जल्दी। भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट में हो चाहे उसके बाहर हो, आप मानेंगे बहुत ज़्यादा प्रयास किए भारत सरकार, खासतौर पे जो विदेश मंत्रालय है उसने? इनकी तो कोशिश थी, लेकिन यहाँ पे से भी अपने रियली भारतीय जनता की बात है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने जो भगवान के पास प्रार्थना की थी कि आज कुलभूषण जाधव जल्दी छूटना मांगते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जो भगवान पे से जो विश्वास रखा था उस विश्वास पे आज इनको छुटका मिली है। और सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने भी इनके इस बात पे सबको, हमको महाराष्ट्र MNS को, एक्टिविस्ट को, सबको बोला था कि इसके खिलाफ अपने को जो भारत सरकार को जगाने के लिए जो कर सकते हो करो। तो यहाँ से बाइक रैली और बाकी सब
ये कि आप इस छोटी मोटी जो टेक्निकलिटीज का। तो अंकुर त्यागी को आप सुन रहे थे। अंकुर त्यागी इस वक्त मौजूद थे कुलभूषण जाधव के घर के बाहर, जहां इस वक्त सब लोग जश्न के मोड में आ चुके हैं। वो पटाखे फोड़ रहे थे वहां पर और दिवाली मना रहे थे एक तरीके से। 5 बड़ी बातें इस फैसले की क्या है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कुलभूषण जाधव को फांसी ना दी जाए। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि आखिरी फैसला इस मामले में जब तक नहीं आ जाता, आप कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं सुना सकते हैं। उनकी फांसी पर आखिरी फैसला आने तक रोक लगा दी गई है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की तरफ से। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि वियना समझौता यह अधिकार देता है भारत को कि वो अपने नागरिक से मिले, और पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के लिए भारत को काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था। और आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान का जो ऐतराज था उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमें इस मामले पर फैसला देने का पूरा अधिकार है। अब बड़ी चीज यह है अचल मल्होत्रा, आगे क्या? पाकिस्तान इस बात को मानेगा, नहीं मानेगा? इस फैसले को लेकर हमें कहीं और जाना पड़ेगा? किस चीज का आगे देखना पड़ेगा? देखिए, वो कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि जो फैसला उसका बाइंडिंग इफेक्ट है। अब पाकिस्तान अगर इसको वॉयलेट करेगा, इसको नेगेट करेगा, तो विल डू एट द रिस्क ऑफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्फ्रंट करने के उसके रिस्क के ऊपर करेगा। जैसा कि अम्बेसडर त्याल भी कह रहे थे कि ये फैसला इंटरिम है। अभी हमने फैसले के मेरिट्स में तो अभी जाना है कि वो स्पाई था, नहीं था, क्या केस था, क्या नहीं था, वो तो बात की बात है। बट मीनवाइल जो भी रिलीफ मेजर्स मिले हैं उसको अगर पाकिस्तान वायलेट करता है तो कैसे कर सकता है? एक तो हमें काउंसलर एक्सेस डिनाई करे या फिर वो उसको एग्जीक्यूट ही कर दे। बट पाकिस्तान में इतना दमखम नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है, कि इस फैसले की इतनी ब्लटेंटली वो अवहेलना करेगा। और करेगा तो अपने उस पर करेगा। 8 महत्वपूर्ण चीजें बोलिए, 8 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप बता दीजिए, फिर मैं भूल गया था कि परवेज साहब भी, उनके पास भी चलना है। तो 8 पहली चीज है कि आईसीजे ने बोला है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मानता है कुलभूषण जाधव भारत का नागरिक है। दूसरी बात कि जिस तरीके से कुलभूषण जाधव अगुवा हुए वो डिस्प्यूटेड है, यानी उसको वो बात नहीं मान रहा आईसीजे कि उनको बलूचिस्तान से अगवा किया, उसको डिस्प्यूटेड माना। फिर उसके बाद आईसीजे कहता है कि हिंदुस्तान का हक था और जाधव का हक था कि उसको काउंसलर एक्सेस मिले वियना कन्वेंशन के तहत। फिर चौथी बात बोला कि हम प्राइमा फेसाई मानते हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, ये हमारे दायरे में बात आती है। फिर वो कहता है कि जो भारत ने अधिकारों की बात की वियना कन्वेंशन के तहत वो सही है, ये कोर्ट ने बोला। उसके बाद कोर्ट कहता है कि जो तमाम प्रोविजनल मेजर्स हैं, जो प्रोविजनल मेजर्स हैं, उन प्रोविजनल मेजर्स के तहत हिंदुस्तान के उस नागरिक का हक बनता है। फिर उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि जाधव को आप फांसी नहीं दे सकते जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर नहीं आए। और कोर्ट आखिर में कहता है कि इट रिफर्म दैट इट ऑर्डर्स ऑन प्रोविजनल मेजर है बाइंडिंग इफेक्ट, मतलब प्रोविजनल मेजर का इफेक्ट बाइंडिंग है। तो ये 8 महत्वपूर्ण चीजें बोली है। पाकिस्तान ने जो अपना पूरा क्या कहें कि कानूनी अमली जामा दिया उसे तोड़ के किनारे रख दिया। ठीक है परवेज साहब, हम लोग तो राष्ट्रवादी कहे जाते हैं, बीबीसी की नजर से बताइए इस फैसले को कैसे देखेंगे? मैं समझता हूं कि ये फैसला हर लिहाज से मानवाधिकार संगठनों के दृष्टिकोण से भी, बीबीसी हो या कोई भी बड़ा संगठन हो, अल्टीमेटली ये है कि जो ये उसके पूरी तरह से पक्ष में जाता है। और देखिए होता क्या है कि पूरा यूरोप जो है वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं, बेलारूस और कजाकिस्तान, जहां शायद कैपिटल पनिशमेंट अभी भी किसी न किसी रूप में जारी है। तो पूरे यूरोप के हिसाब से भी बड़ा वेलकम करने वाला स्टेप है कि एकदम से। लेकिन मुझे 2-3 बातें मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मुझे उस स्टूडियो में ना बैठने का बड़ा नुकसान होता है कि मैं 1 घंटे से लोगों को सुन रहा हूँ और बाबा सोच रहा हूँ कि मुझे भी कुछ कहना है और शायद मुझे मौका मिलेगा। वो 2-3 बातें ये है जल्दी से, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद रखने के लिए भी, कि एक तो ये है कि मैं उसको ऐसे भी देखता हूं कि पिछले 1 साल से मैं इस केस को पूरी तरह से देख रहा हूं और उसमें पाकिस्तानी फौज ने, मैं बार बार फिर कहूंगा कि पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से इस स्कीम को रचा था, षड्यंत्र को बनाया था, एक एक मूव था, उसका हर पैंतरा नाकाम हो गया। अभी तक जो भी इंटरिम रिलीफ आया है उसके हिसाब से उसको पूरा चैलेंज किया गया है और उसके मैं समझता हूं कि मुंह तोड़ जवाब है और मुंह तोड़ तमाचा है। ये तो कमाल का काम हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे मैंने कहा था कि रस्साकशी जारी है पाकिस्तानी फौज और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में,
एक डॉन अखबार ने जब अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट में जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है सिविलियन गवर्नमेंट को कैसे कमज़ोर करना चाहती है, और उसके बाद में फिर एक सरकारी रिपोर्ट आई और एक ट्वीट पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से आया था और उसने उसको ख़त्म कर दिया कि हम रिजेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट को। तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज इस हद तक सरकश हो सकती है कि अपनी इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को एकदम से यूँ रिजेक्ट कर सकती है, और बातें के बाद में उन्होंने इस ट्वीट को वापस ले लिया। आखिर में बस मैं 20 सेकंड में एक बात ये कहूंगा अपनी कि आज का जो अभी तक का जो इंटरिम फैसला आया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है। किसी हद तक अगर वो टसल सही है कि सिविलियन गवर्नमेंट कुछ चाहती है और पाकिस्तानी फौज कुछ चाहती है, तो मैं समझता हूं इस फैसले के बाद में जरूर कहीं ना कहीं अंदर खाने सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ जरूर मजबूत होंगे कि भाई डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, जो विदेश मंत्रालय, उस पर छोड़ दीजिए जनरल साहब, आप इस मामले में टांग मत अड़ाइए। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी वजह के रूप में देखी जानी चाहिए बात। ठीक है, एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं, आदिल सिंह बोपराय दिल्ली से। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा अब हमारे साथ नहीं है। आदिल सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल टिप्पणी इस पर क्या है? रोहित साहब, सबसे पहले तो हम ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं, और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से कुलभूषण जाधव साहब की राइट्स की विंडिकेशन है। इसका हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं वकील हूं, सो इसलिए मैं आपको कानूनी प्रक्रिया जो हुई है उसका भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट ने आज दो चीजों पे फैसला किया है। कोर्ट ने एक ये फैसला किया है कि प्राइमा फेशी का मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, एट ए प्रिलिमिनरी स्टेज हम ये मानते हैं कि एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन वियना कन्वेंशन का। पाकिस्तान ने कहा है कि हम वियना कन्वेंशन के तहत हमें इन्हें कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देना चाहिए, हिंदुस्तान कह रहा है कि देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है और हम इस डिस्प्यूट पे हमारी जुरिसडिक्शन है डिसाइड करने को, पहली बात ये। दूसरी बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया है कि पेंडिंग डिस्पोजल ये एप्लीकेशन की, इनको जाधव साहब को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बात इन्होंने डिसाइड की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सब्सटैंटिव मुद्दे पे अभी कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं आपके पहले पैनलिस्ट को सुन रहा था, ये हम फैसला अपने हृदय से स्वागत करते हैं, पर सब्सटैंटिव मैटर पे कोई फैसला नहीं सुनाया गया है और वो अभी इसके बाद सुनाया जाएगा। पर हमारी आशा है, तो आदिल साहब हिंदुस्तान में वकालत करते हैं कि कुलभूषण जाधव को जल्द की जल्द, जितने वो साल आदमी नहीं जीतता उससे ज्यादा लंबे मुकदमे चल जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप ये चाह रहे थे कि पहले दिन फैसला सुना दे, वो आपको कह दें कि ये ले जाओ कुलभूषण जाधव को। नहीं, मेरा ये इतने लंबे अनुभव वाली पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बात करे सर, सरकार चलाने वाली इतने लंबे अनुभव की पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बात करे सर, समझ में नहीं आता थोड़ा सा। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि आज जो डिसाइड किया गया है जुरिसडिक्शन के इश्यू पे डिसाइड किया गया है और प्रोविजनल मेजर्स के इश्यू पे डिसाइड किया गया है। अभी तो सर हमने आपसे कहा ही नहीं, ये सवाल पूछा ही नहीं कि आपको सरकार को क्रेडिट देना है कि नहीं देना, उससे पहले आप बखिया उधेड़ने में लग गए इसकी सर। राइट, वो रिलीफ क्या मांगा था हमने? नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे कोई पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें। ये हिंदुस्तान की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है। इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना मैं मानता हूं आपकी तरफ से सही नहीं है। हम स्वागत करते हैं, कुलभूषण जाधव एक हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी नागरिक है और हम चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सरजमीन पे लिया जाए। पर मैं कानूनी प्रक्रिया के बारे बोल रहा हूं। कानूनी प्रक्रिया के तहत आज दो इश्यूज पे डिसीजन आया है। ठीक है सर, जुरिसडिक्शन पे ठीक सर, और एक प्रोविजनल मेजर्स पे। ठीक सर, जो चीज हमने मांगी थी सर, जो चीज हमने मांगी थी, मेरा जो सर बिल्कुल है इसे तोड़ मरोड़े ना। वकील साहब, आपकी कोई बात तोड़ी मरोड़ी नहीं जा रही है, सब लोग लाइव सुन रहे हैं आपको, उसमें तोड़ मरोड़ करने की कोई गुंजाइश किया था तोड़ने मेरे पास है नहीं सर, ये गलत मरोड़ करने की गुंजाइश। आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, मरोड़ना होगा सर तो वो संबित पात्रा कर लेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है सर, मुझे करने की जरूरत नहीं है वो तोड़ मरोड़ आपकी बात में किसी भी तरह। वही तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कर रहे हैं, संबित पात्रा, आश्चर्य होता है कि आप कर रहे हैं। सर प्लीज संबित पात्रा, आप हाथ उठाए बहुत देर से, वापस आए, बोलिए अपनी बात, फिर मैं कार्तिक आपसे कमेंट लेता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित बोलिए।
पहले मुझे तो बहुत खुशी हुई, आपने बताया कि सबने ताली बजा के स्वागत किया इस निर्णय का, और मैं यहाँ जितने भी हमारे बड़े बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, प्रणाम करूँगा कि देखिए ये आज दिवाली जैसा माहौल है। पता नहीं मन में इतनी खुशी हो रही है। सुबह से लोग बहुत परेशान थे, मैं सुबह रात से बैठ के पूरे जो प्रेजेंटेशन था इंडिया का उसे पढ़ रहा था। उसको पढ़ने के पश्चात बिल्कुल साफ हो गया था कि ये हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा, क्योंकि इतना फुल प्रूफ केस हरीश साल्वे जी ने प्रेजेंट किया था कोर्ट में। और मैं यही बता रहा था कि 3 मुद्दों पे केस को लड़ा गया था। एक तो अर्जेंसी, कि ये बहुत ग्रेव मैटर है, अर्जेंट मैटर है, आप तुरंत इंडिकेट करिए प्रोविजनल मेजर्स को, अर्थात फांसी को रोक दीजिए, वरना पाकिस्तान ऐसा रोग स्टेट है कि ये कभी भी फांसी पे चढ़ा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने कहा था नहीं हम 150 दिन देते हैं, 60 दिन जो है वो आर्मी के पास है और 90 दिन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है क्लेमेंसी के लिए, तो लगभग 150 दिन बन रहे हैं। अगस्त तक हम आपको फांसी, हम जब कुलभूषण जाधव को फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। मगर कोर्ट ने कहा कि किसी प्रकार का एश्योरेंस नहीं दिया गया है एग्जैक्ट डेट को लेकर कि अगस्त के बाद इमीडिएटली आप चढ़ा सकते हैं और ये केस लंबा चल सकता है, इसलिए प्रोविजनल मेजर्स और अर्जेंसी है। दूसरा विषय जो हरीश साल्वे जी ने कहा था कि जुरिस्डिक्शन जो है, वो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने कहा था 2008 के बायलैटरल ट्रीटी के अनुसार जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और तीसरी बात है वियना प्रोटोकॉल, इसमें जो संधि था वियना प्रोटोकॉल का, उसका उल्लंघन हुआ था। कोर्ट ने कहा जी हां उल्लंघन हुआ था। तीनों काउंट में जो हिंदुस्तान की सरकार ने किया था, तीनों काउंट में कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया, तीनों काउंट में पाकिस्तान हारी है। आज पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने एक्सपोज होकर खड़ी हुई है। ठीक है कार्तिक, नहीं बस मैं यही कहना चाहता तो रोहित, ये बड़ा मतलब देख रहा था बातचीत को कि ग्रजिंग क्रेडिट है, मतलब इससे कहते हैं ना ग्रजिंगली क्रेडिट देना पड़ रहा है, क्या करें। और कुछ हो जाता है अच्छा तो फिर वो मोदी, गलत होता है तो मोदी सरकार की रेफरेंडम होता है, और अच्छा हो जाता है तो होना ही चाहिए क्योंकि अच्छे वकील गए थे। तो मोटा मोटी बात है कि भाई प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल चुनाव लड़के आए, नॉमिनेटेड तो है नहीं रोहित, तो इसलिए क्रेडिट उसको जाएगा। और न केवल क्रेडिट जाएगा बल्कि मतलब लोग बधाई भी देंगे। बस हमारे यहाँ तो लोग छोटी मोटी बात है, हमारे यहाँ तो लोग पोस्टर बैनर ही लगाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, तो ये तो फिर अपने आप में कानूनी प्रक्रिया